हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्किल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने एक फार्मूला शीट प्रोवाइड किया है और वो आप हैंड रिटन नोट्स भी उसको बोल सकते हैं। उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट सर्किल का कवर किया हुआ है और आप चाहे उसको ईजी वे में देख करके सारा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख लेना, उसका PDF भी है सारा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये नेम सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दिस, यानी कि हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करो, सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले तो इस सर्कल का हम लोग सेंटर निकालते हैं पहले, किसका, ये वाले सर्कल का। ठीक, तो इसका जो है सेंटर आपका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, और इसका रेडियस जो है आपका क्या निकल जाएगा, हम लोग इसके सर्किल के सेंटर को C1 बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस को जो है वो हम लोग R1 बोलते हैं। तो रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक, अब बात करते हैं इस सर्कल का सेंटर। तो हम लोग जानते हैं ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो आपका सेंटर क्या होता है, -G, F। ठीक है, सॉरी -G, -F। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 2 × 3 × x। ठीक है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा -3 और -G, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होता है -G, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से 3 निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, +2 × -4 × y, यानी कि यहाँ से ये हमको f का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि -f होता है तो ये हो जाएगा +4, ये निकल गया सेंटर। अब हम लोग रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रेडियस निकालने के लिए हम लोग ये R2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है G² + F² - C। मैंने सारा डिटेल में बताया है। ठीक है, डिटेल में नहीं, फॉर्मूला शीट में सारा बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे एक सर्कल का डिटेल्ड लेक्चर आने वाला है पूरा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए उसके लिए। तो यहाँ से रेडियस ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, डायरेक्ट रख देते हैं, और f का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 -c आपका यहाँ पर कितना है, ये है आपका -24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +24। ठीक है, ये इधर आ जाएगा क्योंकि c का वैल्यू हम लोग प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में है, इसलिए यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 24, यानी कि रेडियस का वैल्यू कितना आएगा 49, यानी कि 7। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 7, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, दोनों का सेंटर निकाल लिए और दोनों का रेडियस का। जब भी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे तो आप सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकाल लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, और C1 C2 और R1 -R2 निकाल लो। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है डिटेल में, आप जाके फॉर्मूला शीट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो C1 C2 निकालते हैं, यानी कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 2 पॉइंट का। तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस 3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, और यहाँ पर 4 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि यहाँ पर ये आ रहा है क्या आपका 25, यानी कि 5। और R1 - R2 ये मॉड में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो R1 आपका क्या है 2 माइनस R2 आपका क्या है 7, तो 2 - 7 क्या आ गया आपका -5 आ गया, और -5 मॉड क्या है, निगेटिव को पॉजिटिव बदल देता है। तो ये क्या 5 = 5 आ गया। तो एक कंडीशन मैंने बताया है, जब C1 C2 ठीक है = R1 - R2 हो मॉडुलस में। ठीक है, और दोनों का वैल्यू इक्वल आया। जब दोनों इक्वल हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होता है। क्या होता है, 1 टेंजेंट होता है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट जो होगा 1 टेंजेंट होगा। ये आपको मैंने बताया, आप वहां से पहले जाके देख लो और आपका बी जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस विच मीट राइट एंगल इज, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको टेंजेंट जो है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, यानी कि देखो अगर हम लोग फिगर से समझे, फिगर से ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। लेट से ये एलिप्स है, क्या है, एलिप्स है। अब जो है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स विच मीट्स राइट एंगल, यानी कि इस पे जो है इसका दो टेंजेंट है जो कि राइट एंगल पर मीट कर रहा है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर मीट कर रहा है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो टच करके गुजरे, ठीक है, जो एलिप्स को, सर्कल को, जो भी है, तो उसको टच करके गुजरे। लेट से ये कर्व है, क्या है, ये आपका एलिप्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है, टेंजेंट है, जो क्या कर रहा है, राइट एंगल पर मीट कर रहा है। अब इस पॉइंट से लोकस जो बनेगा, लोकस बनना इन द सेंस कि इसी को हम क्या करें, इस एलिप्स पर घुमा दें, तो जब भी इस पूरे कर्व पर घुमाओगे तो यहाँ से तुमको हमेशा एक सर्कल मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही है और इसको क्वेश्चन में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये तुम ध्यान से रखना, जब ध्यान से याद रखना, जब भी एलिप्स हो चाहे सर्कल हो, ठीक है, जब भी दो टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बना रहा हो और इसका आपसे लोकस पूछा जाए कि इसका लोकस क्या बनेगा, तो आप हमेशा याद रखना वो सर्किल ही बनेगा, चाहे एलिप्स हो चाहे सर्कल हो, दोनों केस में क्या क्या बनेगा, वो सर्कल ही बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है सर्किल के, तो आप वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एलिप्स का भी है, सर्कल का भी है, तो सर्कल क्योंकि आ रहा है इसमें, तो हम इसीलिए यहाँ ले लिए ये क्वेश्चन को। तो बस ये ध्यान रखना, तो आप क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देयर इज आर, यानी कि ए जो है 1 पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, बी 2 पेयर, सी 3 और डी नो कॉमन टेंजेंट। तो हम जब भी बात करते हैं क्वेश्चन में या आपको इसमें कॉमन टेंजेंट का बात जहाँ किया जाए, तो सबसे पहले आप सर्कल का, दोनों सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालो, ठीक है। तो हम लोग पहले इस वाले सर्कल का सेंटर, ये तो 0 0 है इसका सेंटर, और रेडियस यहाँ से अगर इस 4 का स्क्वायर करें, यानी कि रेडियस जो है आपका क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अब बात करते इस सर्कल का सेंटर, तो इस स्टैंडर्ड सर्किल है, इसका सेंटर क्या होता है, -g, -f। तो यहाँ से आपका x वाला पोर्शन तो है नहीं, तो यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो -2 × 1, यहाँ प्लस दे दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, × y, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया f। अब क्योंकि यहाँ -f होता है तो यहाँ ये हो जाएगा 1, यानी कि सेंटर ये हो गया, सॉरी ये C2 हो गया, और ये हो गया R2 रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो g क्या है, 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, c भी यहाँ है ही नहीं, यानी कि c भी 0, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। तो मेरा दोनों पता चल गया। अब देखो अगेन C1 C2 निकालो, ठीक है, यानी कि C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस, तो 0 - 0 यानी कि रूट अंडर क्या आ जाएगा, 0 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, क्या, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। फिर 0 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1, यानी कि C1 C2 क्या आया, 1। उसी तरह तुम R1 - R2 का मॉड निकाल लो, ठीक है। तो ये R1 - R2 क्या होगा, R1 यहाँ 4 है, ठीक है, और R2 क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 4 - 1 क्या हो गया तुम्हारा 3। अगेन क्या है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 - R2, यानी कि ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा नो कॉमन टेंजेंट होता है, क्या होता है, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट क्या होता है, नो कॉमन टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 एंड हुज डायमीटर और अलोंग दिस एंड दिस, यानी कि ये जो गिवन है आपको डायमीटर का इक्वेशन गिवन है और जो है आपको ये बताना है कि सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है। यानी कि एक सर्कल है, ठीक, ये जो 4,6 से होके पास कर रहा है, आपको इसका इक्वेशन निकालना है। और इसके अलोंग जो डायमीटर है, डायमीटर हम लोग किसको बोलते हैं कि जो कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास करता है वही क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो दोनों का इक्वेशन गिवन है। लेट से इसका इक्वेशन आपका गिवन है ये 3x - y - 1 = 0, ठीक है। और इसका इक्वेशन है आपका x + 2y - 5 = 0। तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग इसका इक्वेशन? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। सबसे पहले हम लोग सर्कल का सेंटर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ये सेंटर पता कर लेंगे, ठीक है। और जब सेंटर पता चल जाएगा तो हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे। और जब सेंटर और रेडियस दोनों ही पता चल गया तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वाला x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r² वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे भैया? तो देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का क्या निकाल लेंगे, सेंटर निकालेंगे। बोलोगे भैया सेंटर कैसे निकाले? तो सेंटर कुछ मत करो, दोनों के डायमीटर का आप क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है। ये सेंटर पता चल जाएगा। और उस सेंटर को ये सारे सर्कल से मैच करो कि कौन सा सर्कल का सेंटर जो है वो इसके इक्वल आता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी कि सेंटर निकालते हैं। तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो चलो और ये रहा दूसरा इक्वेशन, सॉल्व करने में बड़ा इजी हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, यहाँ से ये गया 7y और ये हो गया -14 = 0, यानी कि 7y = 14, y = 2, यानी कि ये पॉइंट पता चल गया 2। अब इसी को हम लोग किसी एक में रख देते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं। तो 3x - 2 - 1 = 0, 3x = 3, यानी कि 3x = 1, 1,2 पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस हमको मैच करना है। तो इसका सेंटर क्या निकलेगा, बोलो -g, -f होता है, तो ये होगा 1, ठीक है। यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आ जाएगा क्या 3, नहीं ये तो नहीं है, ये आ जाएगा 3, ये भी नहीं है क्योंकि 3 यहाँ है ही नहीं, ठीक है। एक ही चेक करो, स्टार्टिंग से पता चल जाएगा, ये 1 है, उसको भी चेक कर लो, ये 2 हो जाएगा। यानी कि -g, -f से तुम इसको कंपेयर करके निकाल लोगे, यानी कि 1 2, यानी कि ये सही आ रहा है। एक बार नीचे वाला को भी चेक करके देख लो कहीं सेम तो नहीं आ रहा है। ये 2 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, नहीं, यानी कि सेंटर मेरा मैच कर रहा है 1,2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब आपको इतना करने की ज़रूरत है नहीं, रेडियस आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस अगर मान लो अगर सॉल्व करते प्रोसेस से, तो रेडियस इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तब सेंटर दिया था 1 2, 1 2 यहाँ पर रखते, रेडियस रखते, उसको सॉल्व करते, तब आंसर आता। तो उतना लंबा मेथड हम लोग को जाना नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।